बंदर से ही आदमी बना है, तो बोलो चिड़िया कैसे बनी, सांप कैसे बना, गाय और भैंस कैसे बनी, पक्षी कैसे बने, हाथी कैसे बने? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। तो हमारा निर्माण बंदर से नहीं हुआ है। हिंदुओं का निर्माण तो साक्षात भगवान के द्वारा किया गया है। भगवान को देश चाहिए था, तो भगवान ने बनाया भारत, हिंदुस्तान। भगवान को रहने के लिए जमीन चाहिए थी, इसलिए ये भारतवर्ष बनाया। और हमारे शास्त्रों में कहा है, गायंती देवा किलगीत गानी धन्यास्तुते भरत भूमि भागे। इस धरती के अंदर पैदा होना देवताओं के लिए भी मुश्किल काम है, तरसते हैं यहाँ आने के लिए। हम सब लोग इस भारत भूमि में पैदा हुए, और भारत भूमि में पैदा होने के बाद भी हमको क्या बनाया गया? हिंदू। क्या बनाया गया? हिंदू। हिंदू की जब बात करते हैं तो ध्यान रख लेना, दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति। हिंदू का अर्थ है विज्ञान संपन्न संस्कृति, गपोरबाजी की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो एक एक वस्तु का, एक एक चीज का पूरा वैज्ञानिक आधार है, तभी जाकर के दुनिया में महान संस्कृति कहलाई। अभी देखो, मंदिर में गए और मंदिर में परिक्रमा की, करते हैं ना, मंदिर में फेरी लगाते हैं। क्यों फेरी लगाते हैं बताओ? फेरी क्यों लगाते हैं मंदिर में? हमारा धर्म यह बताता है कि सूर्य के चारों ओर धरती घूमती है। बोलो, घूमती है या नहीं घूमती है? धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। बोलो, घूमता है कि नहीं घूमता है? तो घूमना प्रकृति का नियम है, इसलिए हिंदुओं के मंदिर में तय किया, जो जाएगा वो मंदिर में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, चलेगा। जो चलेगा वो आएगा, और जो पड़ा रहेगा एक जगह वो खटारा हो जाएगा। इसलिए हमारे धर्म में मंदिर के अंदर परिक्रमा करने का विधान बनाया गया। ऐसे हर चीज का विज्ञान है पीछे। कभी मैं आऊंगा तो और बातें बताऊंगा। तो विज्ञान संपन्न संस्कृति हमारी हिंदू संस्कृति है। और जब हिंदू की बात करते हैं, आज हिंदू सम्मेलन है, तो हिंदू कौन? कानून की परिभाषा में जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, वो सब हिंदू है। हिंदू का अर्थ है जैन भी हिंदू, बौद्ध भी हिंदू, लिंगायत भी हिंदू, जो ओम को मानता है। 5 मुख्य बिंदु बताए हिंदू धर्म के, जो ओम में विश्वास करता है। 1 नंबर 2, जो गाय को मां मानता है। बोलो, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ओम में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बोलो, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा काम करेंगे तो मनुष्य बनेंगे या भगवान अपने चरणों में स्थान देगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में भगवान हमको क्या बना देगा? हाँ, कुत्ता बिल्ली बना देगा। इसलिए अच्छे कर्म करो। तो जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, जो इस धरती को मां मानता है। बोलो, हम सब धरती को मां मानते हैं कि नहीं मानते हैं? धरती को मां मानता है। और अंतिम 5वीं बात, जो अहिंसा में विश्वास करता है, अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करता। धर्म की रक्षा के लिए तो मारेंगे ही, लेकिन अनावश्यक किसी को नहीं मारेंगे। जो अहिंसा में विश्वास करता है, ऐसे 5 गुणों में से एक गुण भी अपनाता है, वो सब हिंदू है। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो हम, सब जोर से बोलो एक बार, विवेकानंद जी ने क्या बोला? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक बार सब बोलो, गर्व से कहो हम। एक बार और बोलो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नेता पैदा हो गए जो बाहर पढ़े थे विदेशों में, उनको लगा ये हिंदू धर्म तो बेकार है, ये तो पिलपिला है, ये तो रूढ़िवादी है, ये तो पुराणपंथी है, ईसाई बढ़िया ईसाई, मुसलमान बढ़िया मुसलमान। ऐसा उनके दिमाग के अंदर भूसा भर गया। इसलिए उन्होंने एक बार भाषण देते हुए कहा कि मुझे गधा कह दो, लेकिन हिंदू मत कहो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खोज लेना। आज सब व्हाट्सएप चलाते हैं, सब यूट्यूब चलाते हैं, आप लिखना
ऐसा कौन सा नेता था जिसने कहा था मुझे गधा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो, अपने आप नाम आ जाएगा। तो विवेकानंद जी को पता था ऐसे लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने आज से लगभग पौने 200 साल पहले कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो बोलो हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू होने का गर्व। हिंदू जब बोलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बिजली चमकनी चाहिए। हिंदू का अर्थ है सत्यवादी, हिंदू का अर्थ है चरित्रवान, हिंदू का अर्थ है सेवा करने वाला, हिंदू का अर्थ है पक्षियों की रक्षा करने वाला, पत्थर को भी पूजने वाला, उसको हिंदू बोलते हैं। बोलो हम सांप को दूध पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो सांप को दूध पिलाता है। ये व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कई बार अच्छी चीजें आती है। एक बार मैसेज आया कि पक्षी चर्च पे बैठता है, मस्जिद पे बैठता है, लेकिन जब उसको प्यास लगती है, जब उसको भूख लगती है, तो उसको चर्च याद नहीं आता, मस्जिद याद नहीं आती। पक्षी को क्या याद आता है? हमारा मंदिर याद आता है, क्योंकि मंदिर के ऊपर पक्षी के लिए चुग्गा और उसके लिए पानी की व्यवस्था बोलो हिंदू करता है कि नहीं करता है? हमारी बूढ़ी दादी भी मटकी फूट जाती है तो बोलो मटकी को छत के ऊपर ले जाके रखती है, पानी भरती है कि कोई चिड़िया आएगी, कोई कबूतर आएगा, कौवा आएगा, पानी पिएगा। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? बाकी कोई धर्म वाला नहीं करता, इसलिए हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ये देखो यह चित्र लगे हुए, ये सबसे पहले बाबूजी महाराज का लगा हुआ फोटो, याद है ना? शादी हो रही थी, फेरे खा रहे थे, गाय की रक्षा के लिए आ गई। उन्होंने कहा शादी के बाद गाय की रक्षा का मौका कम मिलेगा। बोलो चौरी में से उठ करके गायों के लिए प्राण देने वाले ऐसे महापुरुष किसी अन्य धर्म में पैदा हुए क्या? नहीं हुए। इसलिए आज देखो हम उनकी छत्र छाया में उनके ये वीर स्वरूप घोड़े के ऊपर विराजमान, हाथ में भाला, उनकी छत्र छाया में आज कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके यशोगान हम सब लोग यहां मिलकर के कर रहे हैं। दूसरा फोटो देख लीजिए तेजाजी महाराज, ये नागौर के पास खरनाल गांव है। सांप ने वचन दिया था, सांप ने, और उसके वचन को निभाने के लिए बोले जाकर के गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए कि नहीं दिए? गायों की रक्षा के लिए प्राण दिए। अगला फोटो कौन सा मेरे को दिख नहीं रहा थोड़ा? गौतम बुद्ध राजपाट छोड़ दिया, किसके लिए? केवल कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, मर जाए। अरे ये तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं। मैं देश का काम करूंगा, मैं धर्म का काम करूंगा, मैं संस्कृति को बचाने का काम करूंगा। इसलिए राजा के पुत्र होते हुए भी इन्होंने राजपाट को ठोकर मार करके बोलो निकले या नहीं निकले? निकल गए। अगला फोटो जम्बेन का, बोलो प्राणियों की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित किया कि नहीं किया? और उनके अनुयायियों को याद करो, खेजड़ी की रक्षा के लिए कितने लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बलिदान कर दिए। प्रकृति की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे जम्बेश्वर भगवान जैसे लोग किसी अन्य धर्म में नहीं मिल सकते। उसे अगला फोटो किसका है? बाबा रामदेव जी आज से 500 साल पहले पैदा हुए। जब मुसलमान आ गए और हमारे भोले भाले ये जो SC ST के लोग हैं, ये OBC के लोग हैं, उनका धर्मांतरण करने लगे, उनको मूर्ख बनाने लगे, उनको उल्लू बनाने लगे कि देखो 5 पीर चादर पे बैठ करके उड़ सकते हैं। तो बाबा रामदेव जी ने कहा तुम्हारा पीर उड़ सकता है तो मेरा तो कपड़े का घोड़ा उड़ सकता है। बोलो घोड़ा उड़ाया नहीं उड़ाया? उन्होंने घोड़ा उड़ा दिया। बाबा रामदेव जी ने जहाज समुद्र के अंदर डगमग हो रहा था, बोलो बचाने का काम किया कि नहीं किया? बोलो मिस्री का लूण बनाया कि नहीं बनाया? और लूण से वापस मिस्री बनाई कि नहीं बनाई? और लाली बाई जो आज जिसको हम नीची जाति बोलते हैं, उस जाति की होते हुए भी उनको अपनी बहन बनाया। और सब हरिजन, मेघवाल, ये जितनी SC ST की जातियां हैं उनके घरों में जाकर के भजन किए। राजपूत थे वो, लेकिन उन घरों में जाकर के भजन करके उनको हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया और मुसलमान बनने से रोकने का काम बाबा रामदेव जी ने किया। इतना महान व्यक्ति किसी धर्म के अंदर नहीं हुआ है। अगला फोटो किसका है?
है? चेतेश्वर महाराज बोलो, आज चले जाइए आप बाड़मेर में, ये जसोल वगैरह के आसपास अच्छे सेवा के कार्य, कितनी प्याऊ वगैरह, खेत वगैरह सब दे दिया। और बोलो रेलगाड़ी को रोकने का काम पर्चा बता करके किया कि नहीं किया? खेताराम जी महाराज ने, खेताराम जी ने रेलगाड़ी रोक ली थी। आप कहानी पढ़ लेना, पता लग जाएगा आपको। चमत्कार तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। आगे महाराणा प्रताप, बोलो घास की रोटी खा करके देश समाज धर्म की रक्षा की है नहीं की? महाराणा प्रताप नहीं होते ना तो ये आप सब लोग बैठे हो ना, अभी सबके सिर के ऊपर ये जाली वाली ढक्कन वाली टोपी होती, और ये जो माताएं बहनें बैठी है ना, ये रंगीन कपड़े पहन करके, ये काले काले ये टेंट वाले बुर्के पहन करके बैठी रहती। इस धर्म की रक्षा का काम महाराणा प्रताप नहीं करते तो आज हम सब मुसलमान बन जाते। ये काम किसने किया? महाराणा प्रताप ने। वो काम किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वो काम किया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। मुसलमान बन जाओ, बहुत लोग दिया था, ईसाइयों ने भी लालच दिया था कि तुमको पास्टर बना देंगे। उस समय के 2 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। उन्होंने कहा जो धर्म हिंदू धर्म की जड़ें काटने का काम करता है, बाहर से आया हुआ कोई भी धर्म है, उस धर्म में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और हम सब जानते हैं तो बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। ऐसे अम्बेडकर जी, और देखो लास्ट में फोटो है रविदास जी का। आज रविदास जी की जयंती है, माघ की पूर्णिमा, रविदास जी की जयंती। सदना कसाई इनसे करने के लिए आया था। रविदास जी ने कहा था यदि मैं हार गया तो मुसलमान बन जाऊंगा, और तू आ जाएगा हिंदू बन जाना। शास्त्रार्थ किया, उसको हराया, और उस सदना कसाई को हिंदू बनाने का काम किसने किया? ये रविदास जी ने किया। हम जिसको रैदास बोलते हैं, संत रैदास, उन्होंने किया। उन्होंने कहा वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। मेरे गले पे कटार चला दो, लेकिन वेद धर्म में छोड़ने वाला नहीं हो। ऐसे ऐसे महान लोग हुए हमारे यहाँ। इसी के कारण देश दुनिया के अंदर पहचाना गया, घी दूध की नदियों वाला देश, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, ऐसा हमारा देश था। लेकिन बीच में गड़बड़ हो गई, हमारी आश्रम व्यवस्था ठप हो गई, साधु संत गांव में घूमने बंद हो गए, हमारे आश्रम थोड़े ढीले पड़ गए। इसके कारण समाज में फूट आ गई, समाज के अंदर विखंडन आ गया, समाज बिखर गया, और इसका फायदा विदेशियों ने उठाया। बहुत सारे लोग भारत को लूटने के लिए आए। आपने सुना होगा गौरी, गजनी, हुमायूं, अकबर, बाबर, ये सारे लोग लुटेरे थे। और बाद में अंग्रेज, जिसको ईसाई बोलते हैं, ये लोग भी आए, और इन लोगों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। उन्होंने क्या नुकसान किया? उन्होंने पहला नुकसान किया, हमारी जमीन कम कर दी। आज अपना ये जो भारतवर्ष है, इसका क्षेत्रफल 32,70,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,70,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब सिकंदर भारत में आया था, आज से 2,500 साल पहले, तो हमारा देश 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। लेकिन हमारे असंगठन के कारण, हमारी फूट के कारण, मैं पड़ोसी की कब्र खोद दूंगा, उसको मजा चखा दूंगा। इसके लिए मुझे विदेशी से किसी आदमी को बुलाना पड़ेगा, उससे समझौता कर लूंगा, लेकिन मैं मेरे भाई को चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये जो ईर्ष्या आ गई, अपने भले के लिए कौन अपना है कौन पराया, ये हम सब भूल गए। उसके कारण विदेशी आए और उन्होंने हमारी जमीन को कम कर दिया। जमीन कम की ना, तो मैं कुछ देश बताता हूं। ये जो पाकिस्तान है, ये हमारा था, और पाकिस्तान के अंदर हमारे पवित्र स्थान कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा पवित्र स्थान है जिसकी याद में हम होली मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं बताओ? होली क्यों मनाते हैं? होली किस लिए मनाते हैं? अरे हिरण्यकश्यप का नाम सुना कि नहीं सुना? अरे भैया हम हिंदू है ना, तो याद रखो, हिरण्यकश्यप, उसका बेटा था प्रहलाद, याद है? हिरण्यकश्यप की बहन थी होली।
पकड़ करके जला दो, क्योंकि ये भगवान की भक्ति करता है। बाप को कहते हैं तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो दूसरा ही है। जिसको आपने पैदा किया, आपको पैदा किया वो सब भगवान अलग है, आप भगवान नहीं हो। अच्छा, उसको पकड़ करके पहाड़ से फेंका गया, बच गया। बहुत दुख दिया उनको, आग के अंदर होलिका को कहा जला दो, लेकिन हम सब जानते हैं होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। याद है ना कहानी, इसलिए होली मनाते हैं। तो आप बताओ, ये जो प्रहलाद जहां जन्मा था वो स्थान कौन सा था? प्रहलाद का जन्मा, बताइए भाई, कोई बोलो। हर साल होली मनाते हैं, लेकिन हिंदू को पता नहीं कि प्रहलाद कहां जन्मा। देखो, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है। ये हिंदू सम्मेलन इसी बात को जगाने के लिए है। तो देखो, प्रहलाद जहां जन्मा था उसका नाम था मूल स्थान, और उस मूल स्थान का वर्तमान नाम है मुल्तान। बोलो, मुल्तान भारत में या पाकिस्तान में? बोलो, पाकिस्तान में। तो वापस लेना है कि नहीं लेना है? बोलो, लेना ही पड़ेगा। बच्चे कमजोर होते हैं, मकान पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन बड़े हो जाते हैं तो बोलो, कब्जा करने वाले को उठा के बाहर फेंकते हैं नहीं फेंकते हैं? तो हमको प्रहलाद की जमीन याद कर रही है हिंदुओं, आओ और इसको भारत के अंदर वापस बुलाओ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पे कहां चढ़ाया गया? लाहौर। नाम सुनो, लाहौर। लाहौर किसने बसाया? भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया लाहौर। बोलो, लाहौर भारत में या पाकिस्तान में है? अरे भाई सब बोलो ना, जवान पार्टी भी बोलो, कहां है? पाकिस्तान में। चला गया हमारे हाथ से। भगवान राम का दूसरा बेटा था कुश, उसने बसाया कुशपुर, उसका वर्तमान नाम है कसूर। ये जो कसूरी मेथी आती है ना, कसूरी मेथी, ये उसी कसूर में पैदा होती है। जैसे हमारे मथानिया की मिर्च प्रसिद्ध है, वैसे ही कसूरी मेथी प्रसिद्ध है। और वो कसूर जो पुराना नाम कुशपुर था, भगवान राम के बेटे उसने बसाया। बोलो, वो भारत में या पाकिस्तान में है? आप भी बोलो भाई, बहना वगैरह बोलो, आप भी बोलो। याद करो कुछ चीजें, अपने घर वालों को बताना पड़ेगा। ये सब भूल गए हम, वो हमारे हाथ से चला गया। भगवान राम का भाई था भरत, भरत का बेटा था तक्ष, उसने बसाया तक्षशिला। तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जहां चंद्रगुप्त और चाणक्य पढ़ते और पढ़ाते थे। बोलो, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है? भारत में या पाकिस्तान में? अब आप कहोगे भाई साहब ये क्या बताने लगे, हमको तो ये पता ही नहीं है। आप ये दूसरी बातें पता होना चाहिए। मुसलमान के बूढ़े से लेकर के, बच्चे से लेकर के महिला तक सब बातें पता है। कुरान क्या होती है, हदीस क्या होती है, मक्का क्या है, मदीना क्या है, हज क्या है, जकात क्या है, लव जिहाद कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें पता है। लेकिन हिंदू समाज को हिंदू की बातें पता नहीं है। तो बोलो, तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में या पाकिस्तान में? हिंगलाज माता का मंदिर, नाम सुना है हिंगलाज माता का? 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ। बोलो, कहां पर है? भारत में या पाकिस्तान में? सरस्वती नदी, जहां वेद लिखे गए, सारस्वत ब्राह्मणों ने वेद लिखे, वो वेद लिखने वाली सरस्वती नदी, बोलो भारत में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान के अंदर चली गई। नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना साहब पाकिस्तान चला गया। उसके आगे एक और देश है, उसका नाम है अफगानिस्तान, पुराना नाम था उपगनिस्तान। गांधार उसकी राजधानी थी। गांधारी का नाम सुना है? गांधारी का बोलो, नाम सुना है नहीं गांधारी का? गांधारी सत्यवती नारी, एकदम पतिव्रता नारी। पति अंधे थे धृतराष्ट्र, उसने कहा मैं भी नहीं देखूंगी, आंखों पे पट्टी बांध ली। वो जो गांधारी थी वो कहां की रहने वाली थी? गांधार। और गांधार आज भारत में नहीं है, वो कहां चला गया? अफगानिस्तान के अंदर चला गया। उसके आगे और देश है, उसका नाम है ईरान, पुराना नाम था आर्यन। आर्य वहां रहते थे, जाट होते थे 80%, 20% ब्राह्मण थे। आक्रमण किया मुसलमानों ने, हिंदू बचाने नहीं गया, वो सारा का सारा आज क्या बन गया? वो मुसलमान बन गया। फिर आगे अरबिस्तान, इसका पुराना नाम था अरवनिस्तान, घोड़ों का स्थान। अरवन संस्कृत में घोड़े को बोलते हैं। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना, क्या नाम था बताओ? चेतक घोड़ा। चेतक घोड़ा भारत का नहीं था, वो कहां से आया था?
वो अरबिस्तान का अरबी घोड़ा था, तो हमारा अरबनिस्तान घोड़ों का स्थान आज अरबिस्तान बन गया, हमारे हाथ से चला गया। भगवान राम जहां बारात लेकर गए, सीता माता जहां पैदा हुई, वो देश आज हमारे पास नहीं है, वो नेपाल बन गया। जिस लंका को भगवान राम ने जीता और लक्ष्मण को कहा जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर है, महान है, वो लंका भी आज हमसे कट करके अलग हो गई। ये भूटान भी चला गया, म्यांमार भी चला गया, ये बांग्लादेश भी चला गया, और उधर इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, थाईलैंड, ऐसे 24 देश हमसे कट करके अलग हो गए। हमारे खेत की कोई आधा बीघा जमीन जमा ले, थोड़ी सी पाल इधर सरका ले, तो हम पड़ोसी से लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे मकान के अंदर पड़ोसी एक दीवार फुटभर इधर सरका ले, हम उससे मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारी इतनी जमीन चली गई, हमको चिंता ही नहीं है। और ऐसे ही यदि सोए रहे तो बोलो अभी जो देश है ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा? ये नहीं बच पाएगा। तो इसकी रक्षा करना किसका काम है? हाँ, ये हिंदू का काम है, क्योंकि इस देश का मूल बेटा है वो कौन है? हिंदू। ये मुसलमान और ईसाई ये सब बाहर से आए हुए हैं, ये भारत के नहीं है। मक्का यहाँ नहीं है, मदीना यहाँ नहीं है, जेरूशलेम यहाँ नहीं है, ये सब विदेशों में है। और हमारे जितने तीर्थ स्थान है, हमारी जितनी नदियां है, जितने पवित्र स्थान है, शक्तिपीठ है, पहाड़ है, ये कुंभ वगैरह जो लगते हैं वो सब भारत में लगते हैं। इसलिए ये देश किसका है? बोलो सबका है या केवल हिंदुओं का है? बोलो सब हिंदुओं का। ये धर्मशाला नहीं है, ध्यान रखना। हमारे नेताओं ने इसको धर्मशाला बना दिया, हम भी भूल गए कि हाँ देश हिंदुओं का नहीं है, सबका है, इसलिए दुर्गति हो रही है। तो हमारे मन में हिंदू होने का गर्व, और ये देश मेरा है, देश मेरा है, तो इसको महान बनाने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। ये भाव जगाना जरूरी है। ये सोच करके 1925 में आरएसएस शुरू हुआ, संघ शुरू हुआ, क्योंकि सभी कामों का जो केंद्र है वो व्यक्ति है। व्यक्ति जब तक अच्छा नहीं होगा, गुणी नहीं होगा, संस्कारित नहीं होगा, देश अच्छा नहीं बन सकता। देश कंकर पत्थर से नहीं बनता है, देश नदी नालों से नहीं बनता है, देश कोई बर्फ आदि से नहीं बनता है, देश बनता है मनुष्यों से। जितने अच्छे मनुष्य होंगे, उसके नागरिक जितने श्रेष्ठ होंगे, वो देश उतना ही महान होगा। इसलिए आरएसएस केवल एक काम करता है, मनुष्य को अच्छा बनाओ, और एक दिन के भाषण से मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए उसको रोजाना लेकर आओ, एक स्थान पे लाओ, बार बार उसको अच्छी बातें बताओ, तब जाकर के वो अच्छा बनता है। ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से कर रहा है। हमको भी ये काम करना है। ये माताएं बहनें बैठी है ना, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि मेरा बेटा कैसा बनना चाहिए। बोलो ध्रुव प्रहलाद जैसा बनना चाहिए या रावण जैसा? बोलो, अरे बोलो सही। ध्रुव प्रहलाद दुर्गा बनेगी हमारी बेटियां और बेटे, या रावण जैसा बनाना है? हमको दुर्गा बनाना है, हमको सीता बनाना है, सावित्री बनाना है, हमको लव और कुश जैसे लोग बनाना है, हमको विवेकानंद, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबूजी राठौर जैसे व्यक्ति बनाने हैं, जो धर्म के लिए मरने से डरते नहीं हो। तो ये काम हम सब लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो असली पूंजी है वो पूंजी हमारे पुत्र हैं, हमारे संतान हैं, हमारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना हमारा पहला काम है। ये मोबाइल लेकर के 2-2, 3-3 घंटे खराब मत करो आप, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो बच्चे बैठे हैं, इनको यदि आपने समय रहते संस्कार नहीं दिए तो पानी चला जाएगा। फिर कितनी पाले बनाते रहना, बांध बनाते रहना, पुल बनाते रहना, पानी वापस आने वाला नहीं है। ये जो तिजोरी में पैसे पड़े हैं ना, ये जो बैंक बैलेंस है, एफडी है, ये जो सोने चांदी के गहने बना रहे हो और ये जमीनें खरीद रहे हो, ये हमारी असली पूंजी नहीं है। हमारी असली पूंजी क्या है? हमारे बच्चे। इसलिए कहा है पूत सपूत तो क्यों धन संचय
पूत कपूत तो धन संचय। यदि सपूत होगा तो बोलो वो पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा, और यदि कपूत होगा तो बोलो पैसे उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, सारे उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है फोकट की कमाई है, बाप दादों की कमाई है। मेहनत करके कमाता है तो वो 2 रुपए खर्च करते समय भी सोचता है खर्च करना या नहीं करना, बाप दादों की कमाई है। आप देख लो फलोदी में भी जाकर के, बहुत पुरानी हवेलियां है, आज कबूतर बोल रहे हैं, क्यों? संस्कार नहीं दिए। ये अभी की 2 घटना बताता हूं। मुंबई की एक प्रसिद्ध घटना, अखबारों में खूब आई उस घटना। आशा साहनी नाम की एक महिला थी। आशा साहनी अपने बेटे को पढ़ाया, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, कैरियर कैरियर कैरियर, कोई समाज सेवा नहीं, कोई धर्म सेवा नहीं, सब ये फालतू बातें हैं, बस पढ़ो पढ़ो पैसे कमाओ पैसे कमाओ। बच्चा बन गया डॉक्टर, वो चला गया अमेरिका। ये 20 साल पहले की बात है। उसमें फोन वगैरह होते नहीं थे, वो कभी कभी पड़ोसी को फोन करके मां से बात करता था। फिर उसने घर पे भी फोन ले लिया, वहां उसने अंग्रेज महिला से शादी कर ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। माँ बाप को पहले तो रोजाना 15 दिन में फोन करता था, फिर महीने में करने लगा। एक बार ऐसा हुआ उसने 3 महीने तक घर पे फोन नहीं किया। फिर याद आई, अरे माँ घर पे आके लिए फोन करो। फोन किया तो घर का फोन अटेंड नहीं हुआ, उठाया नहीं फोन। तो उसने पड़ोस के घर में फोन किया और उसको कहा कि मेरी माँ फोन नहीं उठा रही है, जरा जाकर के घर पे देखो। तो पड़ोसी घर पे गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को बुलाया, दरवाजा तोड़ा और अंदर जाके देखा, उसकी मां को मरे हुए 3 महीने हो गए थे, सारे शरीर को कीड़े खा गए थे, चारपाई के ऊपर केवल उसकी हड्डियां बची थी। बोलो डॉक्टर बना करके उसने क्या पा लिया? क्या हमको ऐसे बच्चे बनाने हैं क्या? अरे जब बच्चे के साथ तुम शाम का भोजन शांति से बैठ करके नहीं कर सकते तो ऐसा कैरियर बना करके क्या कर लोगे तुम? इसलिए बच्चे हमारी असली पूंजी है। अभी एक उत्तर प्रदेश की घटना, 2 बेटे बड़े उद्योगपति हो गए, मुंबई चले गए। मां ने फोन किया, बेटा तेरे बाप की मृत्यु हो गई है, घर पे आ जा। बड़े बेटे ने फोन उठाया। अब दोनों बड़े उद्योगपति, उनको पता है मैं जाऊंगा आऊंगा 12 दिन करने पड़ेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो बड़ा भाई था, उसने छोटे भाई को कहा, आप ध्यान से सुनना। दोनों भाई, माँ बाप ने पूरी ताकत लगा करके उनको अच्छा पढ़ा के अच्छा व्यापारी बना दिया, लेकिन बाप की मृत्यु हुई तो बड़ा भाई छोटे भाई को कह रहा है कि बाप मरा है, तू चला जा, मां मर जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। बोलो ऐसे चाहिए बच्चे हमको? नहीं चाहिए। तो हमारी असली पूंजी हमारे बच्चे हैं। इसलिए बच्चों को समय दो, उनके पास बैठो और ये जितने महापुरुष हुए ना, उनकी कथा कहानियां सुनाओ तो हमारे बच्चे ऐसे बनेंगे। नहीं तो ये उषा साहनी और मैंने ये जो उत्तर प्रदेश की घटना बताई है, ये हमारे घर भी घटित हो सकती है। इसलिए बच्चों को समय दो। यदि आपने बच्चों को समय नहीं दिया तो आने वाले समय में बच्चे भी आपको समय देने वाले नहीं है। इसलिए हमारी मूल पूंजी क्या है? मूल पूंजी हमारे बच्चे, और इन बच्चों को आप आरएसएस से जोड़िए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भेजिए। क्यों? ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये रोजाना बताई जाती है। उस मैदान के अंदर खेल कूद करवाते हैं ताकि वो शरीर से मजबूत बने। आजकल के बच्चों को देखते हैं तो ऐसे फुसफुसिए बच्चे हो रहे हैं। आप तो गांव के बच्चे हो, ये गांव की लड़कियां भी ठीक लग रही है। शहर के बच्चे देखते हैं तो ऐसे मोटे मोटे हो गए हैं। ये अनाज डालने वाली कोठी होती है ना, ऐसे गोल मोल हो गए हैं। उनको कहते हैं थोड़ा सा 5 फीट ऊपर दीवार चढ़ के कूद जा, वो कूद नहीं सकता। उसको कहते हैं थोड़ा आधा किलोमीटर दौड़ ले, वो दौड़ नहीं सकता। वो खड्डा कूद नहीं सकता। और पेड़ पे चढ़ना तो इनके लिए असंभव है कि पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ा जाता है। ऐसे बच्चे हो गए हैं जो मोजे पहनते हैं ना, मोजे, उससे उनका सांस भर जाता है। मोजे पहनने से सांस भर जाता है। और ऐसी लड़कियां हो गई है जो मटकी उठाती है तो मटकी उठाने से उसकी सांस भर जाती है। तो ऐसे बच्चे क्या हमारी रक्षा करेंगे? क्या परिवार की रक्षा करेंगे? और क्या खुद की रक्षा करेंगे? इसलिए बच्चों को शरीर से कैसा बनाना? मजबूत बनाना।
उसको दांतों का व्यायाम तो करवाना। समझते हो ना दांतों का व्यायाम क्या होता है? दांतों का व्यायाम है खिलाना। खूब खिलाओ उसको, सवेरे शाम दोपहर में उसको खिलाते ही रहो। अखरोट खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, और जो कुल्फी वगैरह आज के तो ये चाउमीन और हॉट डॉग और ये पानी पत्ते से वगैरह क्या क्या फालतू चीजें आ गई है। तो ध्यान रख लेना, कृष्ण भगवान ने पानी पत्ते से नहीं खाए थे। कृष्ण भगवान ने हॉट डॉग नहीं खाया था, ये चाउमीन नहीं खाया था, कृष्ण भगवान ने मक्खन खाया था, भगवान ने छाछ पी थी, भगवान ने दही खाया था। तब जाकर के वो कंस को मारने वाले 14 साल की उम्र में उन्होंने कंस को मार डाला। ऐसा मजबूत बने वो। तो विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे स्टील की हड्डियों वाले लोग चाहिए, जिनके स्नायु फौलाद के बने हुए हो। ऐसे मजबूत 100 लोग मिल जाए तो मैं देश का नक्शा बदल सकता हूं, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा था। तो ऐसे फौलादी बालक यदि हमको बनाना है तो उसको कैरियर के साथ साथ उसका शरीर मजबूत कीजिए, उसको शाखा में भेजिए, और घर में एक आधी लाठी वाठी भी रखिए और थोड़ा उसको चलाना सिखाइए। नहीं तो रात को में घर में कोई बदमाश आ गया ना, वो सबको बांध करके कमरे में बंद कर देगा और सारा माल लेके चला जाएगा। तो बच्चा हिम्मती बने, ताकतवर बने। और हाथ में जब हथियार आता है तो बोलो हमारी ताकत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? लाठी हाथ में आ जाती है, 20 लोग नजदीक नहीं आते। और हाथ में तलवार हो तो बोलो 100 लोग भी आते हैं क्या नजदीक? नहीं आते हैं। और छोटा बच्चा यदि हमारे सामने एक पत्थर लेकर के ऐसे खड़ा हो जाए तो बोलो ताकतवर से ताकतवर आदमी वापस सरकेगा कि नहीं सरकेगा? तो रक्षा, किसी को मारेंगे नहीं लेकिन हमको कोई मार ना सके, इसलिए हमारे घर में एक हथियार होना चाहिए। हर भगवान के हाथ में हथियार है। हनुमान जी के हाथ में गदा, राम के हाथ में धनुष, कृष्ण के हाथ में चक्र, सभी देवताओं के हाथ में। और ये माताएं बहनें बैठी है ना, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। ये हमारे जितने भगवान हुए हैं उनको तो एक ही हथियार दिया है, लेकिन बोलो जगदम्बा दुर्गा, उसको कितने हथियार दिए हैं? बोलो, जगदम्बा का फोटो देखा है? उनके हाथ में कितने हथियार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बोलो? 8 हथियार है। अष्टभुजाधारी है, 8 हाथ। आदमी के 8 हाथ नहीं बनाए, राम के हनुमान जी के 8 नहीं बनाए, वही बनाए। लेकिन महिला के 8 हाथ, 8 हथियार, यानी महिला आदमी से ज्यादा ताकतवर है कि नहीं है? ये हमारे शास्त्र दिखाते हैं, हमारे भगवान हमको बताते हैं। और सभी को बैठने के लिए किसी को चूहा दिया, गणेश जी को कहा आप चूहे पे बैठो, शंकर भगवान को कहा तुम नंदी के ऊपर बैठ जाओ, किसी को गरुड़ के ऊपर बैठा दिया, किसी को हाथी पे बैठा दिया, किसी को गद्दे पे भी बैठा दिया। हम प्रकृति के प्रेमी है ना, जीव जंतुओं की रक्षा हो, इसलिए हमको हमारे भगवान है वो सब पशु पक्षियों के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं, क्योंकि हम पशु पक्षी से प्यार करने वाले हैं, उनको मारने वाले नहीं है। लेकिन बताओ, जो महिला है, जो दुर्गा है, जो जगदम्बा है, उसको किसके ऊपर बिठाया है? बताओ, शेर पे क्यों बिठाया? हनुमान जी को बिठा देते शेर पे, बिठा सकते, शंकर भगवान को बिठा देते शेर पे, नहीं, शंकर जी को कहा आप तो नंदी पे बैठो, और पार्वती माता को क्या कहा आप किस पे बैठो? और शेर जंगल का राजा होता है, और जो जंगल के राजा को अपने काबू में कर ले तो बोलो वो महिला कमजोर या ताकतवर? ताकतवर। इसलिए अपने आप को अबला नहीं समझना, आप सबला हो। ये जितने महापुरुष हुए हैं उनको तैयार करने का काम उनकी माताओं ने किया। भगवान हम सब जानते हैं, कृष्ण को या लव कुश को या शिवाजी को या फिर ये विवेकानंद जी आदि जितने हुए, उनको सबको तैयार करने में उनकी माँ की भूमिका है। इसलिए माताओं, बच्चे को कैरियर तैयार करना ही करना है, शिक्षा देनी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका शरीर मजबूत हो और उसके संस्कार मजबूत हो। नहीं तो बूढ़ापे के अंदर देख लेना, मैं जैसलमेर में एक परिवार को जानता हूं, उनके 2 बेटे हैं और दोनों अलग हो गए। वो बूढ़ा डोकरा और डोकरी अलग बैठ करके भोजन बनाते हैं, एक मकान के ऊपर रहता है, एक सामने रहता है। वो माँ बाप को रोटी बना के नहीं देते हैं, उसकी बेटी आती है बनाने के लिए, बेटी वो आकर के बना करके देती है। इसलिए संस्कार नहीं हुए तो हमारे साथ भी ये घटना
घटित हो सकती है। इसलिए हमारी पहली पूंजी हमारे बच्चे और हमारा परिवार एक रहना चाहिए। ये संपत्ति के लिए ज्यादा झगड़े नहीं करना, ये संपत्ति तो यही रह जाएगी। हमारा परिवार एक रहेगा, हमारा मोहल्ला एक रहेगा, हमारा गांव एक रहेगा। अरे संगठन के अभाव के कारण तो गड़बड़ हुआ ना। जब विदेशी आए तो उनमें ताकत नहीं थी कि वो हमारा बाल भी बांका कर सके, लेकिन सिकंदर भारत आता है तो सिकंदर की मदद किसने की थी पता है आपको? जब पोरस खड़े हुए लड़ने के लिए तो पोरस का पड़ोसी राजा था आंबी, उस आंबी ने सिकंदर की मदद की। सारे भेद बताने का काम उस आंबी ने किए। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आया और हमारे सिंध के राजा दार सेन खड़े हुए तो दार सेन के सारे मंत्री जाकर के मोहम्मद बिन कासिम से मिल गए थे, उन्होंने सारे किले के भेद बताए, उसके कारण वो हारे। तो हमारे ही लोगों ने परखियों की मदद की, इसलिए गड़बड़ हुआ। तो संगठन का अभाव और देशभक्ति का अभाव, इनके कारण सारी गड़बड़ हुई है। तो हम सब लोग अपने समाज को, अपने परिवार को इकट्ठा रखें, 7 दिन में एक बार बैठ करके साथ में भोजन करें, या 7 दिन में एक बार बैठ करके हम भोजन करें, तो परिवार की एकता रहेगी। और ये परिवार की एकता भारतवर्ष के अंदर विदेशियों ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की यदि कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो पारिवारिक एकता है। तो हमारी पारिवारिक एकता बनी रहे। एक आग्रह और करूंगा कि अपने बच्चे और बच्चियों की शादी, आप लड़की है तो 21 साल से पहले शादी कर दीजिए, लड़का है तो 25 साल से बड़ा मत कीजिए। लेट होने से सारा काम लेट होता है। और कई लोग अपने कैरियर को बचाने के लिए 30-30, 32-32 साल के हो जाते हैं और तुम्हारी शादी नहीं होती है, तब तक दूसरे धर्म वालों के 3-3, 4-4 बच्चे हो जाते हैं। और यदि आबादी का असंतुलन हो गया तो आने वाले समय में आबादी का काट केवल आबादी है। आजकल बड़े लुभावने नारे चलते हैं, मुसलमान और ईसाई उस नारों में नहीं फंसता है, हिंदू उस नारों में फंस जाता है। मैं जानता हूं, छोटा था तो सबसे पहले नारा आया था छोटा परिवार सुखी परिवार। ये बड़े बुजुर्ग बैठे सब जानते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। मुसलमान ने इसको नहीं पकड़ा, हिंदू ने पकड़ लिया, परिवार छोटा करो। फिर आया 2 या 3 बस, यानी बच्चे या तो 2 करो या 3 करो, उसके बाद बस कर दो। लेकिन मुसलमान ने क्या कहा, ये बस का मतलब क्या होता है, ये रोडवेज की बस होती है। इतने बच्चे पैदा करो कि उनको रोडवेज की बस में भर करके ले जाना पड़े। उन्होंने नहीं ग्रहण किया, हिंदू ने उसको पकड़ लिया, बस 2 या 3 बस। फिर आया हम 2 हमारे 2, ये भी हमने पकड़ा। देखो कितना बढ़िया नारा दिया है सरकार ने। हिंदू भोला होता है ना, उनको पता था देश को गुलाम बनाना है तो इसकी आबादी कम करनी पड़ेगी, और आबादी कम होगी तो जो सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति है वो कभी हिंदू नहीं बनेगा, जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो बनेंगे। फिर आया हम 2 और हमारा 1। और आजकल तो चल रहा है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इस चक्कर में नहीं आना शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ये ज्यादा कुत्ते इकट्ठे होते हैं ना, शेर को भी मार देते हैं। और आज लड़ाई नहीं करनी है, आज तो वोट का मामला है। तुम्हारा एक शेर है, बहुत ताकतवर है, बहुत पैसे वाला है, बड़ा डिग्रीधारी है, लेकिन सामने वाला जो मोहल्ला है उस मोहल्ले के अंदर जितने अहमदी है, ये टोपी पहनने वाले हैं, हर घर के अंदर हॉकी की टीम है, क्रिकेट की टीम है। तो बोले जब चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे तो तुम्हारा शेर जीतेगा या वो जीतेंगे? अरे तुम्हारा 1 वोट उसके 12 वोट, कौन जीतेगा? इसलिए कई गांव में देखता हूं आबादी ज्यादा हिंदू की, सरपंच कौन बन जाता है? दूसरे धर्म वाला बन जाता है। हमारी फूट और उनकी आबादी, तो हमारी आबादी कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चक्कर में नहीं है ना शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और आजकल तो कई लोग नारे लगाते हैं, ना बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी, ऐसा नारे लगा रहे हैं। ये हमको उल्लू बनाने वाली बातें हैं, इसमें कभी फंसना नहीं। यदि फंस गए तो मैंने अपने अभी देशों की गिनती बताई, 24 देश हमसे कट गए, अलग हो गए, आबादी कम होगी तो हमारे बेटे पोते परपोते ये रोएंगे, हम सबको गालियां निकालेंगे कि हमारे बाप दादों को सबको पता था, उसके बाद भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, हमको धिक्कारेंगे। इसलिए आने वाली संतानों की रक्षा करना किसका काम है?
ये हमारा काम है। इसलिए लड़की की शादी 21 से पहले, लड़के की 25 से पहले, और कम से कम 3 बच्चे पैदा करना, ध्यान रखना। कितने करना? 3। ये जवान बैठे ना, आपके खर्चा नहीं हो कि भाई साहब 3 के करते देंगे, शादी कौन कराएगा, मेरे पास आना, तीसरे बच्चे की शादी मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा तीसरे बच्चे की शादी। लेकिन बच्चे कितने पैदा करना? 3। पहले 3-4 बच्चे होते थे। मां बाप से बच्चे डरते थे। क्यों डरते थे? कि बच्चे सोचते थे कि मां बाप की सेवा नहीं की ना तो ये खेत बाप है ना दूसरे बेटे को दे देगा, दूसरा सोचता था ये तीसरे को दे देगा, तीसरा सोचता था कि ये पहले को प्लॉट दे देगा, ये फैक्ट्री उसको दे देगा। इसलिए सारे बच्चे मिलकर के मां बाप की सेवा बोलो करते थे कि नहीं करते थे? अब क्या हो गया? एक आ गया बच्चा, उसको पता है मैं तो अकेला ही हूं, झक मार के बाप को मुझे देना पड़ेगा। इसलिए आज के समय में बोलो बाप बेटे से डरता है कि नहीं डरता है? बोलो भाई, अपने लिए तो किसी को देखा भी तो होगा ना। तो बेटों से बाप डरते हैं, कारण वो अकेला ही है और उसको भी पता है मैं अकेला हूं, इसलिए बाप कहां जाएगा, बूढ़ापा में सेवा तो मैं ही करूंगा। इसलिए बाप को वो ब्लैकमेल करता है। इसलिए 3 संतान करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भगवान की जो भी होगा। मैं देखता हूं, अभी मैं एक राजपुरोहितों की शादी थी जोधपुर के पास, ऐसे बैठे थे बातें कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपके कितनी संतान है? तो उसने कहा मेरे 9 बच्चे हैं। आज के समय में 9 बच्चा, वो ज्यादा उम्र का नहीं था, 50 साल का ही होगा। तो मैंने कहा 9 बच्चे हैं, अच्छा। तो मैंने कहा आपके 8 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। तो उसने कहा आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा ये विज्ञान में जानता हूं। आदमी लड़का नहीं हो तब तक तो बच्चे पैदा करेगा और जैसे ही लड़का होगा वो रोक देगा। आप किसी से पूछ लेना तेरे कितने बच्चे हैं, वो कहे मेरे 4 बच्चे हैं, तो 100% 3 लड़कियां हैं। क्योंकि लड़की हुई, फिर लड़की हो गई, फिर लड़की हो गई, लड़का होते बंद कर दिया। कोई कहे मेरे 1 ही बच्चा है, 100% सत्य बात है वो लड़का है, लड़की नहीं है। क्योंकि यदि लड़की होती तो वो दूसरी संतान करता। भगवान की कृपा से जो होगा देखा जाएगा। यदि कृष्ण भगवान के माता पिता भी ये परिवार नियोजन करते तो बोलो कृष्ण भगवान आते क्या दुनिया में? 8वीं संतान थी, 8वीं, तब जाकर के वो आए। तो 3 संतान पैदा करना, नहीं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य हम अंधकारमय बना देंगे। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखिए और हमारी एकता बनी रहे। इसलिए हमारे जो SC और ST के बंधु हैं, हमारे जिनको हम अभी मैंने बाबा रामदेव जी का वर्णन किया, तो ये जो भारतवर्ष के अंदर ये जो छुआछूत है, ये नीचा है, मैं ऊंचा हूं, मेरी जाति ऊंची है, इसकी जाति नीची है, ये पहले नहीं था, ये राम के नहीं समय नहीं था। यदि राम के समय होता तो बोलो राम और केवट एक ही स्कूल में पढ़ते क्या? दोनों एक स्कूल में पढ़े। राम सबरी के वहां गए, भगवान कृष्ण ने यादव थे, लेकिन वो अहिर जाति के बच्चों को लेकर के कंस को मारने के लिए पहुंचे। उन्होंने सेना बनाई, अहिर जाति के लोगों की बनाई। और हम पढ़ते भी थे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण को थोड़ी सी छाछ पिलाने के चक्कर में अहिरों की लड़कियां कहती थी पहले थोड़ा नाच के दिखाओ, फिर तुमको हम छाछ पिलाएंगे। तो भारतवर्ष में छुआछूत नहीं थी। अरे हमारा तत्व दर्शन इतना है, हमने तो कण कण में भगवान को माना है। हम कहते हैं, नामदेव जी का नाम सुना होगा, अभी जयंती गई है थोड़े दिन पहले, नामदेव बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे, प्रभु रूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, वो कुत्ता रोटी ले गया, पीछे भागे किस लिए? कुत्ते को पकड़ने के लिए नहीं, वो घी की कटोरी लेकर के गए कि आपने तो, मैंने घी लगाया नहीं, उससे पहले रोटी लेकर के भाग गए, ये रूखी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा घी लगा दो। कुत्ते में भी परमात्मा देखा हमने, चिड़िया में देखा, सांप में देखा, कबूतर में देखा। और मंदिर से भी हम बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो
और विश्व का कल्याण हो, जो प्राणियों में सद्भाव की बात करता हो, जो विश्व के कल्याण की बात करता हो, तो वो हिंदू समाज इतना भी नहीं जानता था कि छुआछूत खराब है, जानता था, लेकिन ये वेद काल में नहीं थी। भारत के अंदर छुआछूत कब आई? ये 6ठी शताब्दी में आई, जब मुसलमान भारत में आने लगे, लूटपाट करने लगे, मारने लगे। तो जो लोग लड़ते थे, हमारे क्षत्रिय थे, हमारे योद्धा थे, जो वीर बहादुर थे, वो लड़ते लड़ते देश के लिए बलिदान हो गए। लेकिन इतने साल, 1200 सालों तक लड़ने के कारण कुछ लोग थक गए, हार गए, उनको इन्होंने गुलाम बनाया और कहा तुम यदि मुसलमान नहीं बनना चाहते तो हम कहते हैं वैसा काम करो, नहीं तो तुमको मुसलमान बना देंगे। इन्होंने विचार किया क्या करें, मुसलमान बने या ये जो कहते हैं वो करें। उन्होंने कहा हमेशा रात नहीं रहती, कभी कभी सूरज निकलेगा, ये जो कहते हैं वो कर लो, मुसलमान नहीं बनना। यदि मुसलमान बनेंगे तो आने वाली 6ठी 7वीं पीढ़ी के बाद ये सब भूल जाएंगे कि ये पहले हिंदू थे। मैं जैसलमेर में रहा हूं, ये जैसलमेर में रामगढ़ है, रामगढ़ में जंज है, जंज राजपूत जंज, और वहां मुसलमान भी है, वो भी जंज है। तो मैंने कहा ये राजपूत जंज है, ये मुसलमान जंज कैसे हो गए? उन्होंने कहा ये पहले 2 भाई थे, मुसलमानों ने धोखे से कुएं के अंदर गाय का रक्त डाल दिया और एक भाई ने गलती से वो पी लिया। उसने कहा कि तू धर्म भ्रष्ट हो गया है। अरे मैंने तो गलती से पानी पिया, मुझे थोड़ी पता था कि कुएं में गाय का खून डाला हुआ है। नहीं नहीं, तू तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और उसको जाति से बाहर कर दिया। आज वो इतना बड़ा गांव बन गया है, और वो जो जंज राजपूत है उनके नाक में उन्होंने दम कर रखा है। तो वो भी जानते थे कि आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी कि हम पहले हिंदू थे, इसलिए मुसलमान मत बनो। तो इन्होंने कहा हमारे लिए चमड़ा लाओ, हमारे यहाँ चमड़े का उपयोग नहीं होता था। भगवान राम के जूते देख लो, बोलो जूते किसके बने हुए हैं? लकड़ी के बने हुए हैं। भगवान राम ने हिरण को मारा ना, वो मांस के लिए नहीं मारा, वो तो सीता ने कहा देखो सोने का हिरण है, मैं वापस अयोध्या जाऊंगी तो सासू माँ के लिए ऐसा हिरण ले जाऊंगी, सासू माँ खुश हो जाएगी, इसलिए लेकर आओ। राम जी इसलिए गए। फिर राम को पता लगा अरे तो ये हिरण के वेश में तो आतंकवादी है, तब मजबूर होकर भगवान राम को हिरण को मारना पड़ा। तो हमारे तलवार की चाहे म्यान हो, चाहे घोड़े की लगाम हो, चाहे काठी हो, चाहे हाथी का औदा हो, चाहे जूते हो, ये सब हमारे सूत, कपास, रेशम, मलमल ये था। ये चमड़ा सब ये अरब, ईरान, तुर्किस्तान, अजरबैजान, समरकंद, ताशकंद, ये जितने मुस्लिम देश हैं उन मुस्लिम देशों में कपड़ा नहीं होता है, सूत कपास नहीं होता है, ये रेतीले टीले हैं, पेड़ नहीं है, चीकू पपीता संतरा कुछ नहीं होता है। मार करके खाओ केवल पशुओं को, वही उनके लिए स्वादिष्ट भोजन है। तो उनकी आदत नहीं गई तो यहाँ आकर भी उन्होंने मांस पकाना शुरू किया। इनको कहा तुम मांस लेकर आओ, तो हमारी जातियों ने कह दिया हम मांस ले आएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। हमारे लिए चमड़ा लाओ, चमड़ा ले आएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। इन्होंने कहा हमारे जो बेग में है, हमारे एक राजा के 2-3 रानियां होती थी, लेकिन मुसलमान तो केवल 2 चीजों के लिए जीता है, एक पैसा। ये जितने लुटेरे आए थे इनको 2 ही चीजों का लालच दिया था कि तुमको पैसा चाहिए, हाँ चलो भारत लूट के लाएंगे, और तुमको सुंदर सुंदर महिलाएं चाहिए, चलो भारत लूट के ले जाएंगे। और हमारी महिलाओं को 3-3 कौड़ी में ले जाकर के अरब के बाजारों में बेचा था। तो सेक्स और पैसा, इन 2 चीजों के कारण इस्लाम बढ़ा है। इनके आक्रमण के कारण हमने वो काम स्वीकार कर लिया। हमारे एक राजा के 3-4 रानी, लेकिन मुसलमानों के कितनी रानी? एक राजा के, एक बादशाह के 300 बेगम, 400 बेगम। बाहर जाती नहीं थी किले से, क्योंकि उसको जबरदस्ती उठा के लाते थे मुसलमान राजा। बाहर लैट्रिन के लिए जाएगी तो घर भाग जाएगी, तो उसको लैट्रिन के लिए किले के अंदर ही बंद करके रखते थे। ऐसा 20 बाई 25 का प्लॉट, इसी में लैट्रिन जाओ, 2-3 लोग जाते हैं तो बदबू नहीं आती। 2-3 की जगह में 300-400 लोग जाएंगे तो बदबू आने लगी। क्या करें, ये हारे हुए लोग हैं ना, इनको को तुम इनकी लैट्रिन उठाओ नहीं तो मुसलमान बना देंगे। इन्होंने इनकी बेग मौका मल, उनकी लैट्रिन तगारी में भर के सिर के ऊपर रख करके बाहर डाली। ये धर्म भंग हो गया, इसलिए हमने उनको भंगी बोलना शुरू कर दिया।
बाकी किसी शास्त्र में भंगी शब्द नहीं है। ये धर्म भंग हो गया, मान सम्मान भंग हो गया, इसलिए भंगी बन गए। हम चमड़े का काम नहीं करते थे, ये चमड़े का काम इनसे करवा दिया। और हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए क्या करें, तो हमने कहा स्कूलें मत भेजो। अभी कोरोना में स्कूलें बंद की ना, ऐसे हमने स्कूलें बंद करा दी, क्योंकि हमारी कुंवारी लड़कियों को मुसलमान ज्यादा उठा के ले जाते थे। तो हमने कहा स्कूल भेजना बंद कर दो, घर पे रखो। इसलिए बोलो हमारी दादी परदादी सब अनपढ़ है कि नहीं है, इनको अनपढ़ रखने का काम मुसलमानों के कारण हुआ। बाकी सीता पढ़ी हुई थी, द्रौपदी पढ़ी लिखी थी। संसद भवन में जाइए, द्रौपदी का लिखा हुआ वाक्य वहां है कि वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध नहीं है, वो वृद्ध नहीं है जो सत्य नहीं बोलता, और वो सत्य नहीं है जो झूठ लपेट के बोला जाता है। ऐसा द्रौपदी का वाक्य संसद भवन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है द्रौपदी पढ़ी लिखी थी कि नहीं थी? तो हमारी पुरानी दादी परदादियां सब पढ़ी लिखी थी। मुसलमानों के आने के बाद हमारी पाठशालाएं बंद हो गई। हमारी सारी दादी परदादियां बोलो अनपढ़ हुई है कि नहीं हुई? सारी अनपढ़ हो गई। इनका कारण हुआ मुसलमान। हमने कहा इनकी रक्षा के लिए क्या करें, तो गाय को हिंदू पवित्र मानता है और मुसलमान सुअर को हराम मानता है। सुअर हराम, गाय हमारे लिए पवित्र। लेकिन अपने में से भी कई लोग बोल देते हैं बेवकूफी में कि हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए सुअर, ऐसा बोलते हैं ना सौगंध देने के लिए। ये झूठी बात है, ध्यान रखना। अरे हम पवित्र मानते हैं, मां मानते हैं, और वो उसको हराम मानते हैं। तो हमने कहा घर के अंदर सुअर रखो, सुअर घर में रहेगा तो मुसलमान घर में नहीं आएगा। तो हमने घर में सुअर पालना शुरू किया। लड़कियां थी, उनको कहा कि तुम सुअर का कान काट करके उसका घर में ताबीज बना करके लटका दो, क्योंकि सुअर हराम है। तो जो लड़की ताबीज पहनेगी सुअर के कान का, वो भी हराम हो जाएगी, मुसलमान उसको उठा के नहीं ले जाएगा। इसलिए हमने ये सुअर के चमड़े का ताबीज पहनना शुरू किया, सुअर के अंगूठी पहननी शुरू की। और जो नई दुल्हन आती थी उसको घर में पहले के अंदर हम सुअर का खून भर करके उसके पैर डुबो करके अंदर लेते थे, ताकि वो सुअर के खून से जब टच हो जाएगी तो वो भी हराम हो जाएगी, मुसलमान उसको नहीं ले जाएगा। आज भी ये प्रथा, मैं जम्मू कश्मीर जाता हूं तो वहां रंग की थाली भर के उसमें दुल्हन के पैर डुबो करके फिर उसको अंदर लेते हैं। तो ये सुअर भी किसके कारण आ गया? ये मुसलमानों के कारण आ गया। हमारे यहाँ शादी दिन में होती थी, भगवान राम की शादी दिन में, भगवान कृष्ण की दिन में, पांडवों की दिन में, शंकर भगवान की शादी दिन में। मुसलमान कहते थे शादी के बाद तुम्हारी पत्नी मेरे पास रहेगी। याद करो बीकानेर की किरणा कंवर को, जिसने अकबर की छाती के ऊपर चढ़ करके इस प्रथा को, ये जो 7 रोजे लेने वाली, ये बुजुर्ग बैठे साफे वाले, ये सब जानते हैं 7 रोजे लेने वाली जो प्रथा थी, ये मुसलमानों ने शुरू की। तो हमने कहा शादी दिन में करो मत, ताकि मुसलमान को पता नहीं पड़े रात को शादी किसके कारण हो गई। ये मुसलमानों से बचने के लिए हमने रात को शादी कर ली। शिक्षा बंद हो गई, इसलिए किसको पढ़ाए? तो जो पढ़ाने वाले लोग थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए कहते हैं अभी ये दुष्प्रचार करने वाले करते हैं कि सब ब्राह्मणों ने खराबा कर दिया, शिक्षा ब्राह्मणों ने अपने पास रखी। ये झूठी बात है, ब्राह्मण सबको शिक्षा देता था। लेकिन कोरोना की तरह जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो शिक्षा फिर किसको दे? क्योंकि पाठशालाएं बंद हो गई, तो उन्होंने शिक्षा को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चे को उसने ऐसे करके शिक्षा केवल कुछ लोगों के पास हो गई। तो ऐसी बहुत सारी देश के अंदर जो समस्या है, वो समस्याएं इन लोगों के कारण आई है। तो इनके महान त्याग को याद करना। हमारे ऊपर यदि ऐसे अत्याचार होते तो हम आज किस स्थिति में होते? लेकिन ये लोग धर्म बदल करके मुसलमान नहीं बने, अम्बेडकर जी भी नहीं बने। यदि ये बन जाते तो हमारा देश 1947 में नहीं, उससे पहले ही देश का विभाजन हो जाता, क्योंकि मुसलमान और SC ST मिलकर के हिंदुओं से ज्यादा हो रहे थे। लेकिन धन्य है ऐसे महान लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो हमारे अंदर छुआछूत नहीं आनी चाहिए। आज शादी ब्याह करना है तो ठीक है, आज वो पढ़ लिया लिख लिया, मुसलमान घर में आ सकता है, वो हमारे बेडरूम में बैठ सकता है। लेकिन वो जो पास में रहने वाला मोहन राम है, वो आज मास्टर बन गया,
आज वो पटवारी बन गया, लेकिन इसकी जाति ये है, इसलिए मैं उसको मेरे घर में नहीं आने दूंगा, लोटा नहीं दूंगा, उसको पलंग पर नहीं बिठाऊंगा। तो ध्यान रख लेना, कोई भी जंजीर होती है, सांकल, उसकी ताकत कितनी होती है? जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो सांकल वहीं से टूटती है। तो ये हिंदू समाज की कमजोरी है। यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो ये सब लोग आने वाले समय में, मुसलमान और ईसाई तो इनको ठगने के लिए, इनको धर्म परिवर्तित करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सब मुसलमान बन जाएंगे, तलवार लेकर आएंगे, सब ईसाई बन जाएंगे, विधर्मी बन जाएंगे, बच्चों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। आप याद करो आसाम का काला पहाड़, उसने मुसलमान लड़की से शादी की, और लड़की से शादी की तो उसको मुसलमान बनना पड़ा। बाद में उसको समझ में आया, अरे मैंने तो गलती कर दी, और जाकर कहा मैंने शादी के चक्कर में मैं मुसलमान बन गया, मुझे वापस हिंदू बनना है। लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं, अब तू हिंदू नहीं बन सकता। उस काला पहाड़ में जितने हिंदुओं को मारा, जितने मंदिरों को तोड़ा, आज तक किसी ने अत्याचार नहीं किया। क्यों? हमारा जो भाई होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है विधर्मी बनने के बाद। हरि सिंह जी का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में सारे मुसलमान आए, हरि सिंह जी हमने गलती से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, वापस मुझे हिंदू बनाओ। उन्होंने कहा कल आना, तुमको स्नान करवा करके सिंधु नदी में हिंदू बना देंगे। और ये गए। उससे पहले पहले जो कश्मीर के जितने पंडित थे वो खुद पानी में खड़े हो गए, और उन्होंने कहा हरि सिंह जी, जो एक बार घोड़े से गधा बन जाता है वो वापस घोड़ा नहीं बन सकता। आपने इनको यदि हिंदू बना दिया तो हम सब डूब के मरेंगे, और ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लग जाएगा। हरि सिंह जी घबरा गए, अरे ब्राह्मण मर जाएंगे। यदि वो थोड़ा सा पक्कापन कर लेते ना, ये 7, 8, 10 लोग मरे तो मरे, बाकी का तो मैं कल्याण कर दूं, तो ये कश्मीर की समस्या नहीं होती। ये हमारा ही पाप है कि उन्हीं मुसलमानों ने वो कश्मीरी पंडितों को, बोलो वहां से मार मार के भगाया या नहीं भगाया? 5 लाख हिंदुओं को वहां से मार करके भगा दिया। तो ये जो इतिहास में गलतियां हुई है पुराने समय की छोड़ो, लेकिन हम सब लोग इस समस्या से निदान पाए। इस काम के लिए ये आरएसएस लगा हुआ है। बहुत सारी बातों का निदान संघ के कारण हुआ है। देश में आज जो हिंदुत्व की लहर है, हिंदुत्व का जो वातावरण है, उसका एकमात्र कारण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। आज देश में 370 धारा गई है, उसका एक मूल कारण है केवल संघ। आज देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होने की प्रक्रिया चल रही है, उसका एक मूल कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन अभी भी बहुत सारी बातों का निदान करना बाकी है। अभी गौ हत्या भारत में होती है, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। इसलिए बोलो संघ को मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू को जगना चाहिए कि नहीं जगना चाहिए? ये जितने मैंने स्थान बताए प्रहलाद के, और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये जो सब चले गए हमसे, बोलो वो वापस भारत के अंदर ला करके इस देश को अखंड भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना पड़ेगा। और हमको याद रखना पड़ेगा हमारी जमीन थी, याद नहीं रखेंगे तो ये जमीन भी हमारे से चली जाएगी। जितने घुसपैठ ये भारत में घुसे हुए हैं, इन सबको अभी बाहर निकालना बाकी है। ये जितने मुसलमान हैं भारत के, ये सब पहले कौन थे? ये सब हिंदू थे। इनसे पूछ लीजिए, मुसलमान भी भाटी होता है, मुसलमान भी राठौड़ होता है, मुसलमान भी चौहान है, परमार है, सोनगरा है। अरे ये तो राजपूत होते, तुम कैसे हो गए? इनके पूर्वज कौन थे? ये सब हिंदू थे। इनको याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादा हिंदू थे, तुम वापस हिंदू बन जाओ। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये हमको करना पड़ेगा। नहीं तो हिंदू तो लूनते लकड़ी उसी में लगा हुआ है। मैं मेरा परिवार, समाज भाड़ में जाए, दुनिया चूल्हे में जाए, मुझे किसी से मतलब नहीं। नहीं, मनुष्य जन्म मिला है, भारत भूमि में पैदा हुए हैं, और हम सब लोगों को ऐसे पवित्र समय में और ऐसे संगठन से भगवान ने जोड़ा है। इसलिए इस गंगा को मैं और तेज करूंगा, इस प्रवाह को मैं और तेज करूंगा। इसलिए सब लोग संघ से जुड़िए। ये देश में आज भी ईसाईकरण हो रहा है, ये भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। ये पादरी, कोई फादर, कोई मदर, कोई सिस्टर, ये सेंट पॉल स्कूल, ये सेंट जेवियर्स, ये इमानुअल मिशन स्कूल, ये सब हिंदू धर्म को बर्बाद करने वाले स्कूल है। इसलिए इन स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना, सावधान रहना उनसे, ईसाईकरण रोकना पड़ेगा। और हमारी लड़कियों से भी निवेदन है
कि यदि तुमको प्रेम प्यार करना है, हिंदू समाज बहुत बड़ा है, किसी मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना। ये चिंटू पिंटू बन करके ठग लेते हैं, हाथ में मौली बांध करके उल्लू बना देते हैं, और हमारी लड़की जब उनके पीछे जाती है तो पता लगता है उसके घर में तो पहले से ही 3 बैग में बैठी है, उसके कर्म फूट जाते हैं। किसी से ईसाई के चक्कर में नहीं आना। और हमारे माँ बाप बोलो हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया वर की खोज करते हैं कि नहीं करते हैं? खानदान देखकर शादी करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छे से अच्छा लड़का देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो फिर हम क्यों मर रहे हैं शादी के लिए? आप याद कर लो पद्मिनी को। अरे पद्मिनी हमारा उदाहरण होना चाहिए। मैं भी कई बार सोचता हूं कि पद्मिनी को मरना था तो वो किले से क्यों नहीं कूदी? पद्मिनी को मरना था तो उसने अपने सीने में कटार क्यों नहीं डाली? पद्मिनी को यदि मरना था तो उसने जहर क्यों नहीं खाया? उसने आग के अंदर क्यों छलांग लगाई? जौहर क्यों किया? पता लगा कैसी पवित्र महिला थी, कितनी ऊंची सोच थी। उसने कहा मरने के बाद भी मेरे शरीर को कोई तुर्क हाथ नहीं लगा सके, इसलिए मैं जहर नहीं खाऊंगी, मैं कटार नहीं बांटूंगी, मैं किले से नहीं कूदूंगी, मैं मेरे शरीर को जला करके ऐसा मांस का लोथड़ा बना दूंगी कि कोई मुसलमान मेरे शरीर को हाथ न लगा सके। बोलो ऐसी महान महिला हमारे लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और किसी ने हमको मोबाइल भेंट कर दिया, किसी ने 2 शब्द प्यार के बोल दिए, हमने 20 साल जिस माँ बाप के साथ जीवन बिताया है उनको बोलो ठोकर मार करके हम उधर चले जाते, तुमको शर्म भी नहीं आती है? लोग क्या सोचेंगे मर रही है शादी के लिए। अरे आप जैन लड़कियों को देखो, जैन लड़कियों को, लड़के तो साधु बनते ही बनते हैं, हमारी जैन लड़कियां भी साधु बन जाती है। तो हम तो ऐसे महान संस्कृति के जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इन किसी के चक्कर में नहीं आए। हिंदू भारतवर्ष मेरा है, मैं इसका पुत्र हूं, इसलिए देश का कैरियर बनाना ही मेरा कैरियर है। देश का कैरियर ही, कंट्री का कैरियर ही मेरा कैरियर है और मेरा कैरियर देश के लिए समर्पित है। जापान के लोग ऐसे हैं इसलिए जापान आगे बढ़ रहा है, हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा। इसी बात को सब में प्रचारित करने के लिए संघ के स्थापना के 100 साल पूरे होने के कारण ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो संघ का अर्थ है शक्ति, संघ का अर्थ है सेवा, संघ का अर्थ है स्वदेश, संघ का अर्थ है स्वदेश भक्ति, संघ का अर्थ है सेवा का भाव, संघ का अर्थ है महिला का सम्मान, संघ का अर्थ है पूरा हिंदू समाज मेरा है, इनका दुख दर्द मेरा है। संघ का अर्थ है देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा। ये जो भारतवर्ष है आप उसका नक्शा देखिए, हाथ फैला करके भारत खड़ा है। अटल जी ने कहा था कि ये जो हिमालय है ये भारत का मुकुट है, ये जो विंध्याचल है ये भारत माता का पेट है, ये जो बूढ़ा अमरनाथ और हमारे वैष्णो देवी ये भारत माता की आंखें हैं, ये पंजाब और ये बंगाल भारत माता की भुजाएं, ये गंगा भारत माता के गले का हार है, ये पावस के जो काले काले मेघ आते हैं बादल ये भारत माता की जटाएं हैं, केरल और कर्नाटक के जो तट है ये भारत माता की जंगाएं हैं, और ठेठ रामेश्वरम ये भारत माता के चरण है, समुद्र इसके चरण पखार रहा है। और भगवान के चरणों में जैसे नारियल होता है वैसे ही लंका रूपी नारियल भारत माता के चरणों में सुशोभित हो रही है। हम जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे भारत माता के लिए। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, और मरने के बाद भी कोई हमारी राख के अंदर कान लगा करके सुनेगा तो उसको एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।